हेलो दोस्तों, अगर आपके पास एयरटेल या जियो की सिम है या अदरवाइज कोई भी आपकी सिम है और आप अपने फ़ोन की स्क्रीन में जाते हो, वहाँ पे डायलर में जाते हो तो आप कोई भी यानी कि डाटा चेक करते हो, बैलेंस चेक करते हो या अदरवाइज कोई भी अगर आप कोड वहाँ पे डालते हो, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आप डालते हो तो वहाँ पे कनेक्शन प्रॉब्लम इनवैलिड एमएमआई कोड वहाँ पे लिखा आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऐसे में आपको 3 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट मैं 50 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो जल्दी 50 लाइक इस वीडियो पे कर दीजिए। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, सबसे पहले जब आप अपने फ़ोन डायलर में आते हो और कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल के अपने जब बैलेंस चेक करते हो, डाटा चेक करते हो या अदरवाइज कोई कोड लगाते हो कोई भी, और वो आपका जब आप चेक करते हो तो आपको इस तरह से आपको दिखाता होगा कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवैलिड एमएमआई कोड। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप सही कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस पर आपको यहाँ से बैक जाना है और आपको सबसे पहले आपको करना, पहले इसको ओके कर देना, फिर आपको अपनी सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको डबल सिम जो मेरे यहाँ लिखा हुआ है इसमें क्लिक करता हूँ। ये आपका लिखा मिलेगा सिम कार्ड मैनेजमेंट आपका लिखा हो सकता है, तो इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, जैसे कि आपको जियो एयरटेल आपकी जो सिम दिखा रही होंगी उस पर आपको जिस सिम में जो आप जो सर्च कर रहे हो जिस सिम से, तो उस सिम को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं जियो में कर रहा हूँ तो जियो की सिम यहाँ पे आ चुका मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो लिखा मिलेगा एनेबल द सिम कार्ड, तो मेरा तो ये लिखा हुआ है, आपका शायद और कुछ लिखा मिलेगा। आपको वहाँ पे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको जो एक्टिवेट हो रखा है तो आपको इसे एक बार डीएक्टिवेट करना होगा। तो मैंने एक बार इसे डीएक्टिवेट कर दिया है, तो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो आपको डीएक्टिवेट करने के बाद आपको फिर से इसे एक्टिवेट कर लेना है। तो अब मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया है। फिर दोस्तों आपको ये फर्स्ट जो ट्रिक है, इसके बाद आपको सेकंड ट्रिक के बारे में बताता हूँ। फिर आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एक आपका जो फ़ोन जो सेक्शन होता है जहाँ से आप डायलर करते हैं फ़ोन डायलर, तो उसमें आपको जाना है। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, उसमें आपको ऊपर लिखना होगा ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर आपको लिख देना है। यह आपका लिखा मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। तो मैं पे मेरा ऐप मैनेजर लिखा हुआ है, इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फ़ोन का जो सेक्शन है यानी फ़ोन डायलर है उसको आपको एक बार देख लेना है। मेरा तो फ़ोन डायलर एक बार मैं देख लेता हूँ अपना। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये फ़ोन डायलर जो है ये यहाँ पे शो हो चुका है, तो इस पर मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ, आपका भी इस तरह से शो हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे मेरा एक स्टोरेज लिखा हुआ है, आपका शायद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे मैं एक बार स्टोरेज पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आपको देखने में मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा क्लियर डाटा और एक मिलेगा क्लियर चीज़ें। तो यहाँ पे आपको इन दो ऑप्शन पे आपको एक बार क्लियर डाटा पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आप क्लियर डाटा अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों उसमें आपका जो अपनी जो जिनके पास भी आपने कॉल की हुई जो सारी डिटेल वहाँ पे आती है तो वो डाटा वहाँ से हट जाएगा। और दोस्तों जो सेकंड पे है चाहते तो आप सिर्फ थोड़ा बहुत ही जो है वो आपका जो डाटा है वो हटेगा। तो दोस्तों इस पर आप क्लियर चीज़ें भी कर सकते हो, क्लियर डाटा भी इस पर क्लिक कर सकते हो। तो इसके बाद में आपको करना क्या होगा, आपको थर्ड जो स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसमें आपको अपने फ़ोन डायलर में जाना है और इसमें आपको जो आपका जो कस्टमर केयर है उसके पास आपको फ़ोन करना होगा। उससे आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में पूछना है कि दोस्तों ये जो कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है जो क्यों आ रही है, तो वो आपको सॉल्यूशन आपको बता देगा। तो दोस्तों ये जो तीनों ट्रिक हैं या अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये तीनों ट्रिक आपको कैसी लगी। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ।